नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अलर्ट में। आज आपके लिए हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आपके इस अपने चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यह खुशखबरी भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की वैकेंसी की रिगार्डिंग है। इसमें 6565 नई भर्तियाँ रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका शॉर्ट नोटिस रेलवे द्वारा रेलवे की वेबसाइट rrb.com.in पर जारी कर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा दिया है। इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए 6500 प्लस पदों पर रेल मंत्रालय ने इस भर्ती को मंजूर किया है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी है। 2026-27 की ये वैकेंसी रहने वाली है। 6565 पदों की ये एक वैकेंसी रहेगी। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स के लिए 323 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इसमें 6242 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय रेल मंत्रालय के किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है और किस ग्रेड की आई है। नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली में 548 वैकेंसी, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 544, सेंट्रल रेलवे मुंबई से 870 वैकेंसी इसमें आई हैं। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं साउथर्न रेलवे चेन्नई में 785, साउथर्न सेंट्रल रेलवे में सेंड्राबाद में 368, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 576 वैकेंसीज में आपकी आई हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 576, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में इसकी आपकी 90 वैकेंसी, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 291, ईस्टर्न रेलवे हाजीपुर में 186, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में इसकी आपकी 231 वैकेंसी आई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 231, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में 199, जयपुर सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 268 वैकेंसीज आपकी इसमें आई है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद प्रयागराज में 268 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 169 वैकेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट टायर गुवाहाटी आसाम में 701 वैकेंसी आपकी इसमें आई हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में 169, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट टायर गुवाहाटी में 701 वैकेंसी आपकी इसमें आई है, जो कि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। इसी के साथ साथ आपकी इसमें साउथर्न वेस्टर्न रेलवे हुगली में 240 और प्रोडक्शन यूनिट्स में BLW, CLW, ICPS में 499 वैकेंसी, लगभग 500 वैकेंसी के आसपास इसमें आई है। टोटल इस प्रकार आपकी 6565 वैकेंसियाँ आई हैं। तो आप इनका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रेलवे की साइट पे बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब हम इसमें बात करेंगे पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी किस ग्रेड में आई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड EMU में 147 वैकेंसी आपकी इसमें आई है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड EMU, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर में 174 वैकेंसी, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में 136, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर में आपकी इसमें है 46 वैकेंसी। 5वें नंबर पे है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल में 19 वैकेंसी, फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपकी 162 वैकेंसी, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में इलेक्ट्रिकल में फिर से आपकी 18 वैकेंसी इसमें आई हैं। वहीं ग्रेड थर्ड में इलेक्ट्रिकल में TRD में 89 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड में इलेक्ट्रिकल TRD चेन्नई के लिए 50 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड में इलेक्ट्रिकल TRDS PS में आपकी इसमें 13 वैकेंसी आई हैं। ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल TRS में 268 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आपकी 110 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड फिटर वर्कशॉप में आपकी इसमें 97 वैकेंसी। ये सब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली हैं। ग्रेड थर्ड ब्रिज में आपकी इसमें 35 वैकेंसी है, ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ में आपकी इसकी 306 वैकेंसी है, ग्रेड थर्ड वेल्डर में इसकी आपके रहने वाली है 108 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड में ट्रैक मशीन के लिए 177 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड फिटर में 56 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड में फिटर वर्कशॉप में आपकी इसमें 41 वैकेंसी रहने वाली हैं।
ग्रेड थर्ड कैरियज एंड वैगन में 501 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड फिटर में 367, ग्रेड थर्ड वेल्डर में 42 वैकेंसी। ये सब मतलब अलग अलग जोन के लिए है, लेकिन ये इसमें जोन को मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप इसको चेक कर लेना। और ये सारी वैकेंसियाँ टेक्नीशियन के लिए ही हैं, तो ये टेक्नीशियन की ही रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ग्रेड थर्ड में ही डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 206 वैकेंसी और डीजल मैकेनिकल के लिए 346 वैकेंसी। ग्रेड थर्ड में फिटर जो कि प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी है, इसमें 66 वैकेंसी आप लोगों के लिए ये रहने वाली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 26वें नंबर पे। ग्रेड थर्ड वेल्डर, ये भी प्रोडक्शन यूनिट में रहने वाली है, इसमें 99 वैकेंसी रहने वाली है। कारपेंटर वर्कशॉप में 229 वैकेंसी रहने वाली है। वर्कशॉप की वैकेंसी है कारपेंटर की, जो कि 229 आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ग्रेड थर्ड में क्रेन ड्राइवर में 13 वैकेंसी, फीटर वर्कशॉप में 861 और मैकेनिस्ट वर्कशॉप में 123 वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ग्रेड थर्ड की ये सारी वैकेंसी हैं और टेक्नीशियन की ये वैकेंसी रहने वाली है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रेड थर्ड में मैकेनिस्ट वर्कशॉप में 123 वैकेंसी आपको मैंने बता दी है। ग्रेड थर्ड में मैकेनिकल वर्कशॉप में 193 वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली है। ग्रेड थर्ड में मिल ब्राइट में आपकी इसमें 170 वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली है। उसके बाद में आपका आता है पेंटर वर्कशॉप में 77, ग्रेड टू की ट्रिमर वर्कशॉप में 46, ग्रेड थर्ड में वेल्डर वर्कशॉप की 485, ग्रेड थर्ड में सिग्नल्स मैन की 154 रहने वाली है, जो सिग्नल देते हैं उनकी 154 वैकेंसियाँ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें एक ग्रेड टू की वैकेंसी है ट्रिमर्स वर्कशॉप। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट की सिग्नल में 323 वैकेंसी, ग्रेड थर्ड की टेलीकम्युनिकेशन में 166 वैकेंसी, ग्रेड सेकंड की फिटर वर्कशॉप में आपकी इसकी 40 वैकेंसी। टोटल ये जो बाइफर्केशन मैंने आपको बताया है, इसके अनुसार आपकी ये 6565 वैकेंसियाँ इस प्रकार से विभाजित की गई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वैकेंसियों का विभाजन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन से इसमें क्या क्या आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल्स के लिए आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बीएससी इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी में भी आपके पास में एक बीएससी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स के या तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास इंजीनियरिंग की एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेड 1 टेक्नीशियन सिग्नल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए इसमें आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसमें 10th पास होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास इसमें ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप पैटर्न मेकर या फिर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, NCVT SCVT रिकॉर्गनाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप कोई भी सर्टिफिकेट होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने 10th पास कर रखी है और आपने रेलवे की किसी भी अप्रेंटिसशिप में रिलेटेड कोई भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशंस हो गई। इसी के बाद में हम बात करने वाले इसमें एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं आपकी एज लिमिट में। आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए इसमें आपकी एज कम से कम 18 और अधिकतम 33 वर्ष रखी गई है। ग्रेड थर्ड में आपकी इसकी एज कम से कम 18 और अधिकतम इसमें 30 वर्ष आपकी एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट फॉर रिजर्व कैटेगरी एज द पर ऑफिशियल गाइडलाइंस। ऑफिशियल गाइडलाइंस रेलवे की जो होती है उनके अनुसार आपकी इसमें एज की आपको इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आपको एज में किस प्रकार छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आपकी एज की छूट में। जो PWD से जो होंगे उनको 10 साल की छूट मिलेगी, SC/ST को 5 साल की छूट है ही। एक्स सर्विस मैन मोर देन 6 मंथ ऑफ सर्विस आफ्टर असाइनमेंट, जिनको रिटायर हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनको 3 साल की छूट इसमें मिलेगी। जो डिफेंस से हैं और रिटायर हो गए और 6 महीने से ज़्यादा उनके रिटायरमेंट को हो गए उनको 3 साल की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रिमिनी लॉयर को इनमें 30 साल की छूट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जो है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनको 5 साल की इसमें छूट मिलेगी।
इसमें आपकी जो नेशनलिटी रहने वाली है उसमें एक तो इंडियन सिटीज़न इसमें अप्लाई कर सकता है, नेपाली और भूटान कर सकता है, और जो तिब्बतन से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं जो कि 1962 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में पूर्ण रूप से सेटल हो गए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें आपकी बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में CBT जो पास करेगा उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ग्रेड फर्स्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार है। उसमें आपको एग्ज़ाम के लिए कुल 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके पास में 100 MCQ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 आपकी रहने वाली है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल और EWS वालों को 40%, OBC वाले 35%, SC को 30 और ST को 25% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए कम से कम नंबर इसमें आपके रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस पे। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपका जो सिलेबस है इसमें आपके 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। जनरल अवेयरनेस आपकी इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जिनके 10 मार्क्स। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मैथमेटिक्स के इसमें आपके 20 क्वेश्चन और 20 नंबर रहने वाले। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन और 35 नंबर रहने वाले हैं। ये इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर रहेंगे, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज ही से आप इसकी तैयारी में जुड़ जाइए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसकी भी जानकारी आपको आपके अपने चैनल एग्जाम अलर्ट पे दे दी जाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बारी आती है ग्रेड थर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें भी वही 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का। वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 10th लेवल, 10वीं क्लास के लेवल यानी 10th के लेवल पे आपके क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इसके आप में रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम इसके सिलेबस की बात कर ले। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस और 25 नंबर्स, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और 10 नंबर रहने वाले हैं। वहीं 100 नंबर का पेपर इसमें भी आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके पे लेवल की। आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड 1 के लिए सिग्नल्स के लिए लेवल 5 रहने वाला है, जिसमें उसका आपका बेसिक पे 29,200 रुपये रहेगा। तो ये आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है। HRA DA वगैरह मिला के ये आपकी सैलरी 50+ जाने वाली है। बेसिक पे 29,200 रहेगा, HRA DA वगैरह मिला के ये आपकी सैलरी लगभग ना करते हुए सैलरी 50-60 के आसपास आपकी जाने वाली है। ग्रेड थर्ड टेक्नीशियन के लिए लेवल 2 की ये पोस्ट रहने वाली है। 19,900 रुपये इसमें बेसिक पे रहेगा। HRA DA TA जो भी आपके अलाउंसेंस है वो मिला के आपकी ये सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये आपका RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 के लिए सैलरी चार्ट है। तो इसकी तैयारी में जुट जाइए। इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतना समय नहीं बचेगा, अभी काफ़ी समय है। तन मन धन तीनों प्रकार से आप इसकी तैयारी में लग जाइए, और हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो देखने वाले का सिलेक्शन इस वैकेंसी में ज़रूर हो, और हम सब आपके सिलेक्शन की दुआ करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।